नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज भी हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जिससे आपको कुछ नए और क्वेश्चंस मिल सके इस ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले साल में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस और ब्लड रिलेशन को और अच्छे से समझते हैं नए नए क्वेश्चनों के साथ। आइए। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए। 5 पर्सन मतलब 5 व्यक्ति हैं, KLMNO। वो खाने की एक टेबल पर बैठे हैं, राउंड टेबल है या फिर स्क्वायर टेबल जैसे भी है, उस पर बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन शुरू होता है मेन यहाँ से। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया गया है कि बैठे हुए हैं। KM की माँ है, KM की तो माँ है जो O की पत्नी है, N K का भाई है तथा L K का पति है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, L का O से क्या संबंध है, L का O से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, कुछ हिंट बताना चाहूँगी, जिससे क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाए सॉल्व करना। वो है कि अगर क्वेश्चन में आपको जो गिवन हो, जो मतलब अगर आपको 2 व्यक्ति पहले से दे रखे, जैसे यहाँ दे रखा है ना, KM की माँ है जो O की पत्नी है, मतलब पूरा एक ही सेंटेंस है और उसमें 3 लोग का आपस में रिलेशन बता रखा है। उसमें अगर जो मेंशन किया गया हो तो हमेशा जो को हमें जो आगे वाला रिलेशन दे रखा है ना, O की पत्नी, तो O की पत्नी कौन होगी, हमेशा M होगी। ये आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड पर्सन से रिलेशन बैठाएगा, जो आएगा, तो जो आगे वाला जो भी पर्सन है उसका रिलेशन हमेशा पहले जो 2 गिवन पर्सन है उसमें से जो सेकंड पर्सन है उससे रिलेशन बैठेगा। इनका और इनका जो मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, M और O का आपस में रिलेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसी जगह पे अगर और दे रखा हो आपको यहाँ पर, या फिर तथा दे रखा हो, या एवं लेकिन दे रखा हो, तब आपका हमेशा पहले वाले पर्सन से रिलेशन बैठेगा। इस वाले पर्सन का रिलेशन हमेशा पहले वाले पर्सन से बैठेगा। अगर यहाँ पर आपको क्या दिया होता, और तथा एवं लेकिन दिया होता, तब ये O का रिलेशन K के साथ हम लोग मेंशन करते। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, KM की माँ है, जो K है वो माँ है किसकी, M की। तो K के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, माँ लिख दिया, माँ मेंशन कर दिया, राइट। K है वो M की माँ है जो O की पत्नी है, जो M है वो O की पत्नी है, O की पत्नी है, जो M है वो O की पत्नी है। तो ये पत्नी हो गई, तो O इसका क्या हो गया, पति हो गया, राइट। O पति हो गया, ये पत्नी है तो ये पति हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। N K का भाई है, N K का भाई है, तो आगे मैंने लिख दिया क्या, N, और इसको मेंशन कर दिया मैंने भाई से। N K का भाई है तो वही है कि अब
के का अगर हम लोग रिलेशन निकालें एन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो सकती है, जो के है वो एन के रिस्पेक्ट में बहन भी हो सकती है, राइट, और साथ ही साथ भाई भी हो सकता है। ये एन के रिस्पेक्ट में है। तथा एल के का पति है, जो एल है वो पति है के का, तो अब एल है वो के का पति है, एल का के से रिलेशन बताना है, तो ये एल है, ये किसका, ये क्या है, पति है। पति किसका है, के का पति है, तो के क्या होगी, पत्नी होगी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पति पत्नी का रिलेशन। तो ये तो फिक्स हो गया, जो के है वो फीमेल है, ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्या, एल का ओ से क्या संबंध है, एल का रिलेशन क्या है ओ के साथ, एल का ओ से क्या संबंध है। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। ये आपस में पति पत्नी है, पति पत्नी की जो माँ है वो क्या होगी, पति पत्नी। देखो ये आपस में पति पत्नी है, फिर पत्नी का रिलेशन माँ से क्या होगा, पत्नी की माँ को क्या कहते हैं हम लोग, पत्नी की माँ है तो वो मम्मी है, और तो पत्नी की जो माँ है वो तो पत्नी के लिए तो उनकी मम्मी है, और पति के हिसाब से वो तो क्या हो गई, सास हो गई, ठीक है ना, सास होगी। और सास के जो हस्बैंड हैं, अब इनके मम्मी के माँ के जो पति हैं वो क्या हो गए, ओ के क्या हो गए, ससुर हो गए, क्या हो गए, ससुर हो गए। ये आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने बताया है कि जो ओ और एम आपस में पति पत्नी है, पत्नी की जो मम्मी है वो ओ की क्या हो गई, सास लग गई। अब सास के जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो ओ के क्या हो गए, ससुर हो गए। और हमसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि एल और ओ का संबंध क्या है, तो जो एल का संबंध ओ से है, जो एल है वो ससुर है किसका, ओ का ससुर है। यही इसका आंसर है, निकल गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही इसका आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे रिलेशन बैठाना पड़ता है, बस ऐसे आप अरेंज करिए और सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा मगर पूछा बहुत आसान सा सवाल जाता है, बस आपको इसको अच्छे से अरेंज करना और रिलेशन इस्टेब्लिश करना आना चाहिए। वही है, जहाँ भी आपको पति पत्नी या फिर आपको भाई बहन दोनों की संभावना लगती, माता पिता जहाँ पर दोनों है, पुत्र पुत्री दोनों है, वहाँ पर आप दोनों मेंशन करिए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। फिर आपको जो लगता है कि हाँ ये पत्नी है या फिर पुत्र है या पुत्री है, उसको रखिए, दूसरे वाले को कट कर दीजिए। तो ये निकल आया हमारा आंसर क्या, ससुर। एल का ओ से क्या रिलेशन है, ससुर। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा समझते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। जो लड़की है वो है क्या, पोते की। उसने कहा ये लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, और पूछा क्या गया है, वह आदमी लड़की का कौन होगा। जो ये आदमी है उसका रिलेशन लड़की के साथ क्या है, आदमी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो क्वेश्चन में कहता है, जो वक्ता होता है, जैसे इसमें आदमी वक्ता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, और जो लड़की है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमेशा राइट साइड में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा क्या यहाँ पर, आदमी, इधर लिख दिया मैंने लड़की। आदमी ने कहा कि मेरी माँ, आदमी की जो मम्मी है उनकी माँ के पोते की, जो माँ के पोते हैं उनकी ये लड़की क्या है, पत्नी है, पोते की पत्नी है ये लड़की।
ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें रिलेशन निकालना है आदमी और लड़की का, और आदमी के बारे में बताना है कि आदमी कौन है। तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। इसमें जो सबसे पहले आदमी ने कहा ये मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो मतलब अगर पोते और आदमी का रिलेशन निकालें तो ये पोता आदमी का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ठीक है, और पुत्र की ये पत्नी है, ये पत्नी है ये पुत्र की, तो इस आदमी की ये पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी। अगर इस आदमी की लड़की बहू लगती है तो ये आदमी उस लड़के का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये आदमी इस लड़की का क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन को इस तरह फटाफट अरेंज कर लेते हैं और जो क्वेश्चन में कहता है उसी से अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो आप इसका आंसर फटाफट निकाल लेंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो इस लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए, जिससे मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे सकूं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है। पहले आप उसको देखिए, कुछ वो क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।